सीन बदलता जा रहा है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। प्रेसिडेंट साहब को एडवाइस भेज दी है असेंबलियां डिसॉल्व करें। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, कहते हैं कि पाकिस्तान के सियासी मौसम और पहाड़ों के मौसम से मुतल्लिक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जैसे पहाड़ों पर कभी भी बादल बरसने लगते हैं और अचानक ही धूप निकल आती है, वैसे ही वतन अजीज की सियासत का हाल है। यूं तो पाकिस्तान बनने के बाद से ही पाकिस्तानी सियासत तजुर्बात की भट्टी बनी रही। जमहूरियत, आमरीत, सदारती निज़ाम, पार्लिमानी निज़ाम, जमाती इंतखाब, गैर जमाती इंतखाब, कंट्रोल्ड जमहूरियत और इस्लामी सोशलिज्म, गर्ज कौन सा निज़ाम है जो हमने नहीं अपनाया। ऐसा ही कुछ हमें गुज़श्ता रोज भी देखने को मिला, जब इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई और वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग करवाने की बजाय डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने इसे गैर आईनी करार देकर मुस्तरद कर दिया। इसके फौरन बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने सदर पाकिस्तान से कौमी असम्बली तहलील करने की सिफारिश की, जिन्होंने इस बारे में हुक्मनामा भी जारी कर दिया। अब एक बार फिर मुल्क में सदारती निज़ाम की अफवाहों की गूंज सुनाई दे रही है। सदारती निज़ाम से पहले बात करते हैं कि अब आगे क्या होने जा रहा है। क्या वाकई इमरान खान सदर बनने जा रहे हैं या फिर पार्लिमान नए कायदे ऐवान का चुनाव करेगी? जब तक नया वज़ीर आज़म नहीं आ जाता, उस वक्त तक वज़ीर आज़म कौन होगा? इमरान खान तो अब वज़ीर आज़म नहीं रहे। इस हवाले से काबीना ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सदर ममलिकत की जानिब से आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत कौमी असम्बली तहलील करने के बाद इमरान खान अब वज़ीर आज़म नहीं रहे। अब आगे क्या होगा, इससे पहले थोड़ा सा जिक्र इमरान खान की शख्सियत और इनकी जानिब से दिए गए सरप्राइज का। दोस्तों, अगर किसी को इसके मुतल्लिक जरा भी शक या इब्हाम है कि इमरान खान क्राउड पुलर या हजूम को अपनी तरफ खींचने वाले नहीं हैं, तो इसके मुतल्लिक यही कहा जा सकता है कि वो या तो पाकिस्तानी सियासत को नहीं जानता या फिर इसकी सोच बहुत ही तंग नजर है। इमरान खान का एक बहुत ही वसी फैन क्लब है जो 1992 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने से 2022 में जेब से निकाला हुआ खत लहराने तक इनके सहर में मुब्तला है। इनकी आवाज पे लब्बैक कहता है और समझता है कि कप्तान जो भी कह रहा है वही सच है। इमरान खान क्रिकेट की इस्तिलाह में अपने फैंस या वोटर्स को बताते हैं कि वो डट कर खड़े हैं और आखिरी गेंद तक खेलेंगे, क्योंकि आखिरी गेंद पर 172 रन नहीं बन सकते। इसलिए कप्तान ने अपने ही बल्ले से अपनी विकेट गिरा ली और गुज़श्ता रोज अपनी टीम के थके हुए खिलाड़ियों और मदाहों को एक मर्तबा फिर बताया कि मैच अभी खत्म नहीं हुआ, इसलिए इन्हें घबराना नहीं है। कप्तान के इस इशारे ने मैच में एक मर्तबा फिर दिलचस्पी पैदा कर दी और कुर्सियां छोड़ के जाते हुए तमाशाई वापस अपनी कुर्सियों पर आ गए। असम्बली तहलील करने और तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग न कराने की रूलिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस तो ले लिया है और इसकी समाअत भी छुट्टी के बावजूद अतवार को जारी रही। अदालत से पहले दिन अपोजिशन को रिलीफ न मिल सका। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी की जानिब से दायर की जाने वाली दरखास्त, जिसमें इस्तदा की गई थी कि स्पीकर की रोलिंग को कालअदम करार दिया जाए, उसे मुस्तरद कर दिया गया। अब मामला फिलहाल तो अदालत में है, लेकिन तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं ने आइंदा इलेक्शन और इससे कबल निगरान सेटअप के हवाले से बयानात देने शुरू कर दिए हैं। फवाद चौधरी ने ऐलान किया है कि कौमी असम्बली में अब तक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को निगरान हुकूमत की तश्कील के लिए वज़ीर आज़म की जानिब से खत लिखा जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि निगरान हुकूमत कैसे बनती है और इसका दायरा कार क्या होता है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी आइन के तहत ऐवान बाला यानी सेनेट को तहलील नहीं किया जा सकता, जबकि कौमी असम्बली आइन की शिक 58 के तहत तहलील की जा सकती है। आइन में 18वीं तरमीम से पहले सदर ममलिकत बराह रास्त ऐसा कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा सिर्फ वज़ीर आज़म के मशवरे पर हो सकता है। चूंकि कौमी असम्बली तहलील की जा चुकी है, इमरान खान अब वज़ीर आज़म नहीं रहे, काबीना भी तहलील हो गई है। ऐसे में सवाल यह है कि मुल्क में हुकूमत कौन चलाएगा और कौन नए इंतखाबात कराएगा? तो इसका जवाब है निगरान हुकूमत। निगरान हुकूमत का क़याम आइन की शिक 224 के तहत अमल में आता है, जिसके मुताबिक अगर असम्बली तहलील हो जाए तो सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की मुशावरत से निगरान वज़ीर आज़म तैनात करेंगे। ये तैनाती सदर मुमलिकत का इख्तियार नहीं, बल्कि ये कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और वज़ीर आज़म के इत्तिफाक के बाद अमल में आती है।
इस वक्त कौमी असम्बली तहलील हो चुकी है, लेकिन वजीर आजम अब भी अपने ओहदे पर मौजूद हैं और अगले चंद रोज यानी जब तक निगरान सेटअप नहीं आ जाता वो इस ओहदे पर ही रहेंगे। अब सबसे दिलचस्प सूरत हाल ये पैदा होगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पीकर की रोलिंग को खिलाफ आईन करार दिया और कहा कि यह सारा अमल ही गलत हुआ है और मामलात को वहीं जाना चाहिए जहां वो स्पीकर की रोलिंग से पहले थे, तो फिर तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी और इसके बाद जो भी सूरत हाल होगी उस पर देखना होगा। दूसरा ऑप्शन यह है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में करार दे कि हम मदाखलत नहीं करेंगे, तो ऐसे में क्या होगा? फिर निगरान वजीर आजम की तैनाती का तरीक़ाकार इख्तियार करना पड़ेगा। आइन की शिक 224 के तहत अगर असम्बली तहलील हो जाए तो खत्म होने वाली असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और वजीर आजम ने बाहमी मुशावरत से किसी एक नाम पर मुत्तफिक होना होता है। इस काम के लिए इनके पास असम्बली के तहलील से लेकर सिर्फ 3 दिन का वक्त होता है, यानी निगरान सेटअप के नामों पर इत्तिफाक राय के लिए इमरान खान और शहबाज शरीफ के पास बुध तक की मोहलत है। एक बार इनके नाम पर इत्तिफाक हो जाए तो सदर पाकिस्तान इस नाम की मंजूरी देते हैं और जब तक निगरान वजीर आजम ना आ जाए उस वक्त तक इमरान खान ही वजीर आजम रहेंगे। अब सवाल यह है कि फर्ज करें अगर इमरान खान और शहबाज शरीफ किसी भी नाम पर मुत्तफिक न हो सके, और ये मुमकिन भी है, तो फिर ये मामला एक पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा जो 8 अरकान पर मुश्तमिल होगी। पर इस वक्त तो कौमी असम्बली तहलील हो चुकी है, तो फिर ये कमेटी कैसे कायम होगी, इसमें कौन लोग शामिल होंगे, और ये भी अगर किसी नतीजे पर न पहुंच सकी तो इससे मुतल्लिक राय देते हुए आईनी और पार्लिमानी अमूर के माहिर और पलडाट के सदर अहमद बिलाल महबूब के मुताबिक आइन में इस बात की गुंजाइश है कि ये कमेटी कौमी असम्बली के अरकान के साथ साथ मुकम्मल तौर पर सेनेट के अरकान पर भी मुश्तमिल हो सकती है। इस कमेटी में अपोजिशन से 4 और हुकूमत से 4 अरकान की शमूलियत जरूरी होती है और तहलील हो चुकी असम्बली के स्पीकर ही इस कमेटी का क़याम अमल में लाएंगे। आइन की शिक 53 के तहत जब तक नई असम्बली में नए स्पीकर का इंतखाब अमल में न आ जाए तब तक मौजूदा स्पीकर अपने ओहदे पर रहेंगे। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर इस कमेटी के लिए 4 अरकान नामजद करते हैं और फिर इस कमेटी के सामने 2 नाम वज़ीर आज़म तजवीज़ करते हैं और 2 नाम अपोजिशन लीडर तजवीज़ करते हैं। फिर कमेटी के पास इस मामले पर फैसला करने के लिए 3 दिन होते हैं। अगर ये कमेटी भी खुद तक मामला पहुंचने के 3 दिन के अंदर तक फैसला न कर सके तो फिर ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाता है, जिसने 2 दिन के अंदर अंदर निगरान वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान करना होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट हुकूमत की असम्बली तहलील करने और अदम एतमाद पर वोटिंग न कराने के इक़दामात को गैर आइनी करार नहीं देती तो भी अगले 8 से 9 दिन या रमज़ान के पहले अशरे के बाद इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। पाकिस्तान नए इंतखाबात के मौसम में चला जाएगा, क्योंकि निगरान हुकूमत को 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाने होंगे। नाज़रीन ग्रामी, अगर पाकिस्तान में निगरान हुकूमत कायम होती है तो क्या ये अगला वफाकी बजट भी पेश और मंजूर करेगी, जिसने जून के दूसरे हफ्ते में कौमी असम्बली में पेश होना होता है। इस वक्त पाकिस्तान को IMF से मुआहदे के तहत कई सख्त माली इकदामात करने पड़ रहे हैं और ये देखा गया है कि ज़िमनी बजट, जिन्हें उर्फ़े आम में मिनी बजट भी कहा जाता है, अक्सर नए हालात के तनाजुर में मंजूर होते रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि यह मुमकिन है कि निगरान हुकूमत की जानिब से कुछ माह का बजट पेश किया जाए, क्योंकि ऐसी हुकूमत का मकसद बुनियादी तौर पर इंतखाबात करवाना होता है। तहम आइन के तहत बजट पेश किया जाना लाजिम है। आइन की शिक 86 के तहत अगर कौमी असम्बली तहलील हो जाए तो वफाकी हुकूमत माली साल के ज़्यादा से ज़्यादा 4 माह के लिए इखराजात की मंजूरी दे सकती है। इस सारी सूरत हाल में $1 मिलियन सवाल यह है कि अदालत की जानिब से हुकूमत से पूछा जाएगा कि आपने आर्टिकल 5 का इस्तेमाल क्यों किया। जवाब में हुकूमत यकीनन बैरूनी खत, अमरीकी धमकी और आलमी साजिश का जिक्र करेगी। अब अगर अदालत ने यह कह दिया कि आलमी साजिश से मुतल्लिक सबूत पेश किए जाएं तो हुक्मरान जमात को बहुत ही ज्यादा मुश्किल पेश आ सकती है, क्योंकि सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ये दावा कर चुके हैं कि खत ना सिर्फ फ्रॉड और जाली है, बल्कि इस खत के मामले पर हुकूमत अस्करी हुकाम को कायल भी नहीं कर सकी। अब देखना यह है कि हुकूमत साजिश का सबूत पेश कर पाती है या मामला एक बार फिर 35 पंक्चर की तरह सियासी बयान या मुआफी मांगने तक महदूद रहेगा। सियासी मंजरनामे पर छाई गर्द के बादल छटने में अभी चंद रोज बाकी हैं, साथ ही अदम एतमाद की पिक्चर भी अभी बाकी है।
جی تو دوستوں اس حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے کہ کیا ہونے والا ہے، کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔